हेलो गाइस, मैं AR चौधरी आज आपको एक पिग फार्म का विज़िट कराने जा रहा हूं। देखिए, हमारे यहां से 200-250 मीटर एक पिग फार्म है। आज आपको हम उसका विज़िट कराएंगे। विज़िट कराने हम आपको आ चुके हैं। ये खट्टा प्रहलादपुर गांव में एक पिग फार्मिंग का बिज़नेस शुरू किया है। जो बिगनर्स हैं उनके लिए अच्छा बिज़नेस हो सकता है। तो आप पिग फार्म की आज हम आपको इसमें सारी जानकारी देंगे। कहाँ से पिग ख़रीदें, आप कहाँ पर सेल करें, क्या इन्हें खिलाया जाता है, क्या वैक्सीनेशन कराई जाती है। तो चलिए आपको मैं पिग दिखाता हूँ। पहले देखिए इनका स्ट्रक्चर है ये, और कहाँ से इसकी ट्रेनिंग लें, पिग फार्म की स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, सभी जानकारी दिखाएंगे। देखिए ओनर तो यहाँ पर नहीं मिले हैं, मैं खुद ही एक कर्मचारी हैं काम करने वाले, उनसे थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे और मैं खुद ही बताऊँगा आपको। देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है पिग फार्म का। ये लगभग 10 खाने इनके इस साइड बने हैं और 10 उस साइड, और बीच में इन्हें घूमने फिरने के लिए ये होल टाइप बनाए हुए हैं। देखिए ये हैं छोटे बच्चे हैं अभी पिग के, लगभग 6 महीने में ये बड़े हो जाते हैं और 6 महीने में ये लगभग 1 कुंटल का वज़न प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से जो प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं पिग, उन्हें अलग उसमें रखा जाता है, और जो नॉर्मल होती हैं उन्हें अलग रखा जाता है। देखिए साल में 2 बार डिलीवरी होती है इनकी पिग की, फीमेल पिग की, और औसत एवरेज ये 8, 10 या 12 बच्चे तक दे देती हैं। और वो बच्चे कम से कम 6 महीने में अपना 1000 मतलब 100 kg का वेट प्राप्त कर लेते हैं। देखिए कितने पिग्स हैं यहाँ पर। इन्हें खुला छोड़ दिया जाता है ठंड के मौसम में, तो ये धूप वगैरह ले लेते हैं। पिग फार्म में साफ़ सफाई का बहुत ख़ास ध्यान रखना पड़ता है। आपको पिग फार्म में साफ़ सफाई अच्छी रखनी पड़ती है। लगभग 2 टाइम देखिए वो साफ़ सफाई कर रहे हैं समरसेबल से पानी चला करके। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर इस तरह से इनका, मैं देखिए इसमें शायद वो नहीं है, तो मैं यहाँ पर जा कर के आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये रखते हैं। देखिए ये इनका बना हुआ होता है जहाँ पर वो रहते हैं पिग्स वगैरह। आइए, और यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। यहाँ से जो खाना इन्हें डालते हैं वो खाना इनमें डाला जाता है, और यहाँ से आकर के पिग्स, फीमेल पिग्स, उनके बच्चे वगैरह सब यहाँ पे खाना खा लेते हैं। और देखिए इसमें तो हैं पिग्स, इसमें मैं आपको नहीं जा कर के दिखा रहा, शायद डिलीवरी वाली फ़ीमेल है इसमें। देखिए एक वो फीमेल है, उसकी अभी डिलीवरी होगी, और लगभग वो 1.5 कुंटल के आसपास उसका वेट है। देखिए छोटे छोटे बच्चे इस तरह से इसमें खाना खाते हैं। यहाँ पर अंदर और भी अलग अलग रखा जाता है, जिनकी डिलीवरी होने वाली है वो अलग, और जो बड़े होते हैं उन्हें अलग। और लगभग 10 फीमेल के लिए 1 मेल रखना पड़ता है। 10 फीमेल के लिए 1 मेल रखना पड़ता है, जो कि उन्हें क्रॉस करने के लिए 10 फीमेल पर 1 मेल काफ़ी होता है। कई इनकी ब्रीड होती हैं जो अच्छी ब्रीड होती हैं, उसे रखने का ही फ़ायदा है, जैसे ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन है या यॉर्कशायर है। देखिए ये मेल अलग है, मैं आपको ये मेल दिखाता हूँ। ये पूरे जो जितनी भी ब्रीड होती हैं, जितने भी 10 फीमेल के लिए 1 मेल काफ़ी है, ये उन्हें उनकी क्रॉसिंग कराने के लिए। जैसे यहाँ पर इनकी साफ़ सफाई चल रही है, इस तरह से इसकी सफाई करनी पड़ती है। दिन में 1 बार कम से कम सफाई होनी ज़रूरी है। दिखाइए सफाई किस तरह से कर रहे हैं। ये समरसेबल से इस तरह से इसकी सफाई करनी पड़ती है दिन में 1 बार। सफाई दिखाइए एक बार।
आइए हम और दिखाते हैं आपको आगे इसे देख करके। देखिए इस तरह से यहाँ पर ये पिग्स लेटे हुए हैं, इन्हें दिखाइए। ये फ्रीजन नस्ल है। आ जाइए आ जाइए। तो अच्छा सेटअप बनाया है इनका। स्ट्रक्चर बनाने में भी कम से कम मेरे हिसाब से 20 लाख के आसपास आया होगा। देखिए इन्हें दिखाइए, ये फीमेल है और इसकी डिलीवरी हुई है अभी कुछ दिन पहले ही। वो इसके बच्चे हैं। आ जाइए। देखिए यहाँ पर अंदर है वो पिग्स वगैरह। इसकी साफ़ सफाई बहुत अच्छी तरह करनी पड़ती है। धूप में इन्हें रखना पड़ता है। ये धूप में फिर ऐसे लेटते हैं इस तरह से। तो चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ कि इनका फीडिंग वगैरह किस तरह से, कहाँ से। रॉयल कंपनी की आती है वैसे तो, अगर आप लेना चाहें। और इस तरह से आप होटल का वेस्टेज भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप होटल का वेस्टेज यूज करेंगे तो उससे वेट गेन करने में कम से कम 6 महीने की जगह 8-9 महीने का समय लग जाता है। तो उससे प्रोडक्शन जो लागत है वो ज़्यादा हो जाती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो साथियों इसकी कई तरह की नस्ल होती हैं। ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन है, योर्कशायर है, और भी कई तरह की नस्ल हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने छोटी सी मुर्गियों के लिए भी रखा है। यहाँ पर ये 8-10 मुर्गी रखते हैं। दिखाइए भाई ने भी। और ये बॉलर नस्ल है शायद, बॉलर या रोड नस्ल। और यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पर जो लेबर का एक व्यक्ति रहता है उसके लिए रहने की जगह है। समरसेबिल लगाया है साफ़ सफाई करने के लिए। हम दिखा रहे थे आपको। इस समरसेबिल से साफ़ सफाई होती है और यहाँ से पानी बाहर जाता रहता है, या जो भी वेस्टेज है इनका। तो इसे साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है पिग फार्म को। इसे साफ़ रखने में देखिए, यहाँ की जो आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ट्रेनिंग के बारे में तो आपको मैं ही बता सकता हूँ। देखिए यूपी के सभी ज़िलों में एक पशु चिकित्सा अधिकारी होता है, उसके पास आपको फॉर्म भरना होता है और लखनऊ वो सबमिट हो जाता है फॉर्म। वहाँ से आपकी कॉल आती है फिर, और 15 दिन की पिग फार्म की सरकारी ट्रेनिंग होती है। वहाँ पर हॉस्टल बने हुए हैं। 15 दिन की सरकारी ट्रेनिंग और बिल्कुल फ्री होती है ये। तो वहाँ से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। पिग फार्म की ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें फ़ायदे का बिजनेस है ये, ज़्यादा लागत भी नहीं है और 75% के आसपास सब्सिडी भी मिल जाती है। जैसे कि आपने 10 लाख का लोन कराया तो उस पर 7.5 लाख आपके सब्सिडी के रूप में वापस हो जाते हैं। तो अच्छा बिजनेस है। इसकी सेल आसानी से असम वगैरह के लोग यहाँ से ले जाते हैं। 6 महीने में आप तैयार कीजिए। जैसे मैं आपको एक फ़ीमेल का खर्चा बताऊँगा। एक फ़ीमेल ले आए आप तो वो साल में 2 बार डिलीवरी होगी उसकी, और 10-10 बच्चे भी उसने दिए तो 20 बच्चे हो गए। और 20 बच्चे को आप 6 महीने में उनका 1 कुंटल वेट कर सकते हैं एक बच्चे का। तो सोच सकते हैं आप 10-15 हज़ार का आसानी से चला जाता है। तो साथियों मैं आपको कुछ बात, 1-2 बात उस लेबर से कराता हूँ। आइए। वैसे वो साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। यहाँ की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है बस। देखिए कितनी बड़ी फ़ीमेल है, इसे देखिए। इस तरह से अभी शायद इसकी डिलीवरी हुई होगी। बच्चे भी छोटे ही दिख रहे हैं मुझे। ये दिखाइए बच्चे एक बार, छोटे छोटे बच्चे हैं। फ़ीमेल कितनी बड़ी है, फ़ीमेल देखिए, लगभग ये 1.5 कुंटल के आसपास होगी। और 15-20 फ़ीमेल के लिए एक मेल ही काफ़ी है इनकी क्रॉसिंग कराने के लिए।
देखिए उस फीमेल को मैं देख पा रहा हूँ, वो अंदर लेटी हुई है, लेकिन उसकी डिलीवरी जल्द में ही होने वाली है, 1-2 दिन में ही। आपको नज़र नहीं आएगी, यहाँ से अंदर है, आ जाइए। मेल मैंने आपको दिखाई दिया, ये 2 मेल के लिए बने हुए हैं, एक ये और एक ये। देखिए ये मेल है, वो कितना तगड़ा, 2 कुंटल इसका वज़न होगा कम से कम, जो इन सारी फीमेल की क्रॉसिंग करता है। चलिए आइए, देखिए लेबर से कुछ बात करते हैं, अगर वो करेंगे तो। इसका जो खाने का जो वो मंगाना पड़ता है फीड, वो किसी कंपनी का आता है या होटल वगैरह से, होटल का वेस्टेज मंगाते हो आप? देखिए ये बोल रहे हैं कि होटल का वेस्टेज आता है, किसी कंपनी का फीड नहीं मंगाते। अच्छा, तो एक बच्चा कितने दिन में तैयार हो जाता है? 6 महीने में। ये बोल रहे हैं कि 6 महीने का टाइम लगता है। 1 कुंटल का हो जाता है, 1 कुंटल का 6 महीने का तैयार हो जाता है। और कौन सी ब्रीड है, नस्ल कौन सी है? नस्ल ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन नस्ल के पिग लाते हैं यहाँ पर। बहुत ही अच्छी नस्ल है ये ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन की। ये ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन नस्ल है और ये जल्दी बड़ी होती है। तो साथियों, अगर आपको ये व्लॉग आज का अच्छा लगा हो, हमारी पिग फार्म की विज़िट अच्छी लगी हो, तो आप AR चौधरी व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।